Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great in your life. So today's video is going to be all about product reviews and इतने सारे products देख करके तो समझ गए होगे कि भाई आज तो मैं कुछ बहुत ही ज्यादा लंबा बोलने वाली हूँ. But to be very honest, managing your curly hair is the one of the most problematic thing you ever faced. जब भी मुझे ये चीजें इनिशियली रियलाइज हुई कि भाई मेरे बाल कर्ली हैं और मुझे उन्हें कैसा स्टाइल करना चाहिए, बट उससे पहले हम कुछ फ्लैशबैक टाइम में जाते हैं जहाँ पे मुझे मेरे कर्ली बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे. मतलब मुझे एक आंख नहीं अच्छे लगते थे. ऑल द टाइम आई वाज बी लाइक कि मम्मा मेरे बाल स्ट्रेट करा दो, मम्मा मुझे पॉकेट मनी दे दो, मुझे बाल स्ट्रेट करवाने हैं. जब थोड़ा सा हम एक उस जोन में आते कि जहाँ पे हम खुद से खुद के पैसों से या खुद की पॉकेट मनी सेव कर करके अगर हम इस पे वर्क करते हैं, तो मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है. फर्स्ट केमिकल ट्रीटमेंट था मेरा केराटिन का. अब मैंने केराटिन ले लिया. अब जो मेरा फेस है ना वो कुछ ऐसा है, मतलब वो इट जस्ट काइंड ऑफ एग, और उसके ऊपर से जो बाल है वो तो स्ट्रेट हो गए, वो उस बालों की तो वॉल्यूम खत्म हो गई, और मेरा मुंह इतना ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्पेसिफिकली एग फिक्स कर दिया होगा मेरे मुंह के ऊपर. वो तो चलो जैसे तैसे केराटिन रिमूव हुआ, ठीक है. जब वो केराटिन आपका रिमूव होता है ना, अब आपके बाल तो कर्ली हैं, कर्ल्स तो दिखेंगे. इतने तक बाल पूरे स्ट्रेट, रूट से लेकर के यहाँ तक के बाल में ऐसे कर्ल्स आते थे. अब मुझे बाहर भी जाने में इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट लगती थी कि भाई या तो मैं जाके रूट टचअप कराऊं उसका, या तो मैं वापस से केराटिन कराऊं, और या तो फिर मैं उसको ऐसे ही झेलूं. और उसके बाद लोग क्या कहते हैं, भाई तेरे बाल कैसे हो गए, तेरे बाल कैसे हो गए. मैं हमेशा परेशान ही रहती थी. काफी सारी चीजें एक साथ जब भी मैंने फेस करी, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ. जब हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ तो मुझे लगा कि चलो शायद जितने भी आपके केमिकल ट्रीटमेंट्स होते होंगे ना वो इतना ज्यादा हार्म नहीं करते होंगे. कुछ महीनों के बाद मैंने करा लिया बोटॉक्स, और जो हमारे सैलून वाले भैया थे उन्होंने बोला मैम बोटॉक्स तो क्या ही सुंदर लगेगा, पर आप, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला जैसे लग रहा है जैसे सैलून से अप्सरा बाहर निकलेगी. अरे मैम बस आप करा लो. कहते हैं ना कि इंसान एक बार इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, और मैं फिर से इन्फ्लुएंस हो गई. और इन्फ्लुएंस होने के बाद उन्होंने बोटॉक्स तो कर दिया, बढ़िया तो लग रहा था. फिर मुझे घर आकर के एक हफ्ते बाद रियलाइज हुआ कि शगुन तुम्हारी शक्ल तो फिर वैसी वो फिक्स्ड अंडे की तरह लग रही है जैसे केराटिन के टाइम पे लग रही थी. कहते हैं कि जो कि बोटॉक्स का टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप जितना ज्यादा कम हेड वॉश करोगे या जितना ज्यादा आप जेंटल प्रोडक्ट्स यूज करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. मैंने वो भी किया. एट द एंड बाल तो ठहरे कर ली. फिर सेम कंडीशन आई कि आधे बाल करली हैं और आधे बालों में बोटॉक्स है. माय गुडनेस, उस समय तो मेरा कॉलेज भी चल रहा था. जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि यार मेरे को ना हेयर थिनिंग हो रही है, और मे बी शायद उसका रीजन बोटॉक्स हो सकता है क्योंकि मुझे थायराइड तो पहले से था. एक टाइम के बाद मैंने आते आते सारी चीजों को फेस किया कि यार ठीक है चल छोड़ते हैं, जैसे बाल चल रहे हैं वैसे ही चलने देते हैं. मुझे बाद में थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि यार शगुन हमें अगर केयर ही नहीं करनी उन बालों की तो फिर हम उसे रखेंगे कैसे. और उस दिन के बाद मतलब मुझे आज भी वो डेट अराउंड याद है कि मैंने 2023 से अपना कर्ली हेयर रूटीन स्टार्ट किया. मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे, स्पेशली कर्ली हेयर. कुछ मेरे लिए बहुत अच्छे थे, कुछ मेरे लिए लाइक वेरी मीडियम वन. मैं दोबारा शायद नहीं करना चाहूंगी. जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ उनके साथ मेरा एग्जैक्टली एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है. इफ यू हैव थिन फ्लैट कर्ली हेयर्स यू हैव टू ट्राई ऑल दोज थिंग्स, और जो नहीं होंगे इस लिस्ट में मैं उसके लिए पहले से ही मना कर दूंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द रिव्यू पार्ट. आई हैव दिस द कर्ल को. इट्स अ सॉफ्ट होल्ड कर्ल क्रीम एंड अ डिफाइनिंग जेल. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा थिक और कोर्स हैं, आई डोंट से कि आप इसे ट्राई करो बिकॉज ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर्ल्स के लिए है. अगर आपके हेयर फाइन है तो थोड़ा सा आपको हेवी लग सकता है. फॉर दिस वन दोज हु हैव अ मीडियम काइंड ऑफ अ वेवी हेयर देन you can try it, and this is affordable also, and the texture is like a cream formula. So the second thing, I have two beautiful combos from Dove Curls. This is a Dove Live-In Cream. This is a curl defining gel. जब भी मेरे बाल काफी ज्यादा गीले, या अगर हम कहें कि जिसमें से एकदम पानी निकलता है जब आपके बालों में से, मैं इसे तब यूज करती हूँ एज अ लिव इन मास्क. एंड जब मेरे कर्ल्स थोड़े ज्यादा क्वेंचिंग के बाद थोड़ा सा डिफाइन हो जाते हैं, आफ्टर दैट आई यूज दिस
Dove Define Curling Gel and this is also very good. आपके बाल फ्लैट हो, थिक हो, कोर्स हो, आप सब पे इसे यूज कर सकते हो. इन दोनों की मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है, आप इसे कभी भी यूज कर सकते हो. ये जरूरी नहीं कि आपके बाल अगर थिन या फ्लैट है या फिर थिक या कोर्स है तो आप यूज कर भी पाओगे या नहीं, आप सब यूज कर सकते हो इसे. एंड द थर्ड प्रोडक्ट आई हैव दिस लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन नाइट क्रीम. ये है नाइट क्रीम बट मैंने इसे एज अ कर्ल लिव इन कंडीशनर की तरह यूज किया है. अगर आपका बजट ऑनेस्टली इतना नहीं है कि आप कर्ली हेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर यू. इसमें लिखा है ये आप इसे नाइट क्रीम की तरह यूज करो बट मैंने हमेशा इसे अपने कर्ल डिफाइनिंग जेल के साथ ही यूज किया है, तो इट्स 10 on 10 फॉर मी एंड इट्स अफोर्डेबल ऑल्सो. क्यों इतना टाइम लगाना, जाओ यूज करो, मस्त रहो. सो द फोर्थ प्रोडक्ट आई हैव दिस लॉरियल पेरिस कर्ल एक्सप्रेशन. इट कंटेन्स 2% glycerin plus hibiscus seed plus urea. This is so good. Let me show you the texture. It's so creamy kind of a thing and I personally love this one. अभी तो हमने सारे आपके सैलॉन एक्सपर्ट वाले क्रीम्स के बारे में बात करी and now I have Curls Moist Leave-In Conditioner. And it claims that it deeply moisturizes your curls, improves softness and prevent frizziness. This is also a very cream based kind of it, but it is quite thick. I personally use this one and this is not suitable for my hair because I have thin and flat kind of a curly hair. This is best product. I'm not saying like it's not nice, but those who have thick and coarse curly hair, this product is for them. Next product, I have this Kerastase Paris Curls Manifesto. जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इसके साथ सब कुछ यूज करो. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज द बेस्ट डिफाइनिंग जेल आई हैव एवर कम अक्रॉस विद. दिस इज सो गुड. लाइक इट्स क्वाइट प्राइसी बट दिस इज अमेजिंग. मैंने बहुत सारे कर्ल डिफाइनिंग जेल्स को हमेशा देखा है कि जब भी आप यूज करते हो तो आपके बाल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं बट फॉर दिस इट्स परफेक्ट. टेक्सचर इज It's just like a smooth velvety texture. ये प्रोडक्ट मेरी वैनिटी का सबसे महंगा कर्ल क्रीम का प्रोडक्ट है और इससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे किसी चीज से नहीं हुई है. ब्रांड बहुत अच्छा है, वर्क बहुत अच्छा करता है बट मेरे थिन और फ्लैट हेयर्स के लिए ये उतना ज्यादा सूटेबल नहीं है. इसका जो टेक्सचर है जस्ट लाइक अ वेरी हेवी क्रीम. पर्सनली ये मेरी सिस्टर ने यूज किया था एंड शी लव्ड इट. उनके बाल काफी ज्यादा थिक, कोर्स और कर्ली है. ये सबसे ज्यादा उन्हें पसंद आया था बट फॉर मी नॉट सो मच. अगर मैं उसमें अपना 75 रुपीज अगर मैं दे रही हूँ और मुझे इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आई एम सॉरी. दिस इज वेरी गुड. आई विल शो यू. Can you just look at its heavy cream? For my hairs, it's big no because जब मैंने इसे इनिशियल यूज करना स्टार्ट किया था तो मुझे ना हमेशा फोरहेड पे एक्ने होते थे. मुझे ऐसा कभी नहीं होता था. लाइक उसका रीजन ये कि मैं एवरी डे हेड वॉश करती हूँ. ऐसा नहीं हुआ कि मेरे स्कैल्प में कुछ. जब भी मैंने इसे बीच में रोका तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार ये क्रीम मेरे लिए इतनी ज्यादा हैवी हो रखी है या एक्ने बम्प्स हो रहे हैं. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव दिस मोरक्कन ऑयल कर्ल डिफाइनिंग क्रीम. मेरा इसका रिव्यू और ऑयल का रिव्यू एग्जैक्टली सेम है. अगर मैं आपसे बहुत क्लियर कट बात करूं तो एक डिफरेंस भी नहीं है दोनों के बीच में. अगर आपके थिक और कोर्स हेयर हैं और कर्ली हेयर है स्पेशली, आंख बंद करके ले लो, मत देखना पैसे, क्योंकि इनसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगे फॉर द थिक एंड कोर्स हेयर. और अगर बाल मेरी तरह कर्ली है बट थिन और फ्लैट है, मत लेना, पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे. मुझे ये प्रोडक्ट नहीं सूट करे. एंड उसके बाद जब मैंने अपनी दीदी को बोला कि दी आप यूज कर, एंड शी वाज लाइक कि तुझे कैसे नहीं सूट कर रहे. फिर मैंने उन्हें समझाई ये चीज कि दी मेरे बाल ना काफी ज्यादा थिन है तो इस वजह से मुझे नहीं सूट कर. एंड सेम जो कंडीशन मुझे एक्ने की आई थी मेरे फोरहेड पे, वो मैंने सेम इसके साथ भी फील किया. बट नो डाउट प्रोडक्ट इज 10 on 10 guys. आप चूज कर सकते हो. This Olaplex combo is my all-time favorite. This is Olaplex number 5 Leave-In Conditioner. This is Olaplex number 10 Curl Defining Cream. मतलब मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है. बहुत टाइम से मैं इसे परचेज करने की सोच रही थी बट प्लेटफॉर्म पे आउट ऑफ स्टॉक दिखाया एंड जब मुझे ये चीजें मिली, लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर दिस कर्ल डिफाइनिंग क्रीम. आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि जब हमारे बाल ड्राई हो जाए उससे हमारे बाल ना बहुत ज्यादा हार्ड ना हो. It's just like a normal hair. I achieve soft curl kind of a look with this Bond Curl Gel. I have no words. Number 5 Leave-In Conditioner. I think ये मेरी second और third bottle है. ये मेरी second tube है. Yeah. You already know that I love this one. I am using this product. Just look at my curls.
एंड इट्स नॉट हार्ड एट ऑल। बहुत सारे कितने सारे तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे कि जब आप कर्ल डिफाइनिंग जेल आप यूज करते हो आपके बाल एक्सट्रीमली हार्ड हो जाते हैं। इसको यूज करने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा। फ्रॉम माई एंड इट्स 10 on 10। आंखें बंद करके परचेज कर लेना इफ यू हैव थिन और फ्लैट हेयर। अगर आप लिव इन कंडीशनर को स्ट्रेट और वेवी हेयर में यूज करोगे गुड, बट इस वाले के लिए आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा, बट यू कैन ट्राई इट ऑल। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट section which product you like the most for your curly hair. I hope you like this video, and if you really like it, go like, share and subscribe to my channel. Bye bye.